नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? का तैयारी अच्छी चल रही होगी। इसी क्रम में साइंस डोज के क्रम में हम लोग देखेंगे। ये जो चैप्टर होगा वो प्लांट किंगडम से होगा, जिसे पादप जगत कहा जाता है। बायोलॉजी के तहत जूलॉजी और बॉटनी दो भागों में बांटा गया है। तो बॉटनी के तहत हम लोग पढ़ते हैं पादप जगत, जिसमें पेड़ पौधे का संरचना और उसका जो कार्यात्मक इकाई है वो चीज़ हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं। आज देखेंगे इस वीडियो में प्लांट किंगडम, जिसे पादप जगत कहा जाता है। आप लोग थंबनेल में इसका नाम देख लिए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है, देखिए, पौधे के हरे भाग, जो पौधे का हरा भाग होता है, आप लोग देख रहे हैं ये पौधा है। देखिए इसमें CO2 ऑक्सीजन छोड़ रहा है और ये CO2 का ग्रहण कर रहा है, CO2 ले रहा है और ये ऑक्सीजन छोड़ रहा है। और ये प्रकाश से उसको सूर्य सनलाइट इसे मिल रहा है, प्रकाश ऊर्जा मिल रहा है। और नीचे से ये खनिज, मतलब जल, और खनिज क्या कर रहा है, जल ले रहा है और खनिज के रूप में खनिज भी मिट्टी से उसे प्राप्त हो रहा है। देखिए कहा जाता है पौधे के हरे भाग जो होता है, हरे भाग सोलर एनर्जी के ग्रहण करके होती है। जो हरा भाग होता है उससे क्या होता है, सोलर एनर्जी ग्रहण करता है। देखिए वायुमंडल से ली गई जो CO2 है, भूमिगत जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। भूमिगत जल द्वारा उसे कार्बोहाइड्रेट के रूप में निर्माण करते हैं। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में निष्कासित होता है। मतलब ऑक्सीजन क्या होता है, बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। और पौधे पौधे में यह जो प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है, क्लोरोफिल, मतलब उसका हिंदी होता है पर्णहरित में उपस्थिति में, पर्णहरित की उपस्थिति में क्या होता है, पूर्ण होती है। यह पौधे की हरी पत्तियों में पाया जाता है। इसका जो रंग होता है कैसा होता है, हरा होता है। और जो क्लोरोफिल का सूत्र होता है C55H72O5 और N4 और Mg। देखिए पौधे की जिन कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है वही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भाग लेता है। जड़ और उसका प्रकाश संश्लेषण में भाग नहीं लेता है। जो प्रकाश जिसमें क्लोरोफिल नहीं होगा वो हरा नहीं दिखेगा। देखिए क्लोरोफिल जो होता है सूर्य के प्रकाश में उपस्थित लाल रंग को सबसे अधिक अवशोषित करता है। जो सूर्य के प्रकाश में जो लाल रंग होता है उसको सबसे ज्यादा अवशोषित करता है, उसके बाद नीला रंग को, उसके बाद बैगनी रंग को। देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस होती है। देखिए क्या होता है, जल का ऑक्सीडेशन अपचयन करके क्या करता है, ऑक्सीजन में तब्दील करता है और CO2 को रिडक्शन करके शर्करा के निर्माण में होता है। किसके निर्माण में, शर्करा के निर्माण में होता है। अब आगे हम लोग देखेंगे इसका उपयोग किस तरह किया जाता है। देखिए 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 प्लांट टिश्यू, पादप उत्तक। देखिए उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। देखिए प्लांट टिश्यूज को दो भागों में बांटा जाता है। पहला जो देखिए आप पौधा देखेंगे, ये पौधा है और ये पत्तियां है और ये तना है और नीचे वाला जड़ है। ये सब का टिश्यू अलग अलग होता है। देखिए प्लांट टिश्यू कितना भागों में बांटा जाता है, दो भागों में बांटा जाता है। देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। ठीक, देखिए जो फर्स्ट नंबर टिश्यूज है, ये टिश्यू प्लांट के अंगों की वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये प्लांट के मतलब वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो परमानेंट टिश्यू होता है, परमानेंट टिश्यू, इसको दो भागों में बांटा जाता है। एक सिंपल टिश्यूज, एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जिसे सरल उत्तक और जटिल उत्तक कहा जाता है। जो सरल उत्तक का जो फंक्शन होता है, भोजन के निर्माण करना और यांत्रिक सहायक प्रदान करना। और जो जटिल टिश्यू होता है, जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है, इसका काम जो होता है, जल और खाद्य को क्या करता है, पादप पौधे के अन्य अंगों में संवहन करना होता है। इसमें दो गो चीज आता है जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में, जाइलम एवं फ्लोएम। जाइलम क्या होता है और फ्लोएम क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए जो जाइलम होता है, जाइलम यह उत्तक पौधे के जो जड़ होता है, जड़ तना तथा पत्तियों में पाया जाता है। जड़ तना एवं पत्तियों में पाया जाता है जो जाइलम होता है। देखिए जाइलम का जो कार्य होता है, देखिए जाइलम नाम से समझ में आ रहा है, तो ज निकाल दीजिए, ल निकाल दीजिए। ये क्या होता है, जल का संवहन करता है। पौधे में जल एवं खनिज का संवहन करने का काम क्या होता है, जाइलम का होता है। ध्यान रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के प्रोसेस में भूमिगत जो जल पौधे को पत्तियों तक जाइलम उत्तक के कारण ही पहुंचता है। देखिए नोट करके लिख लीजिए, किसी पौधे की आयु पता करना होती है तो उसे क्या हो, तो जाइलम उत्तक के वार्षिक वाले एनुअल रिंग्स को गिन कर हम लोग कर सकते हैं। देखिए फ्लोएम आप जानेंगे, फ्लोएम यह जो होता है उत्तक पौधे को जड़ तथा पत्तियों में भी पाया जाता है। देखिए फ्लोएम का जो काम होता है वो भोजन बनाना है, उसे पौधे के अन्य भागों तक
मतलब तक पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। जो भोजन को पहुंचाने का काम क्या करता है, फ्लोएम करता है। जल को पहुंचाने का काम कौन करता है, जाइलम करता है। देखिए पोषक वाहक का काम करता है और पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। कैसा सहायता प्रदान करता है, यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। अब हम लोग जानेंगे पादप हार्मोन। पादप हार्मोन, प्लांट हार्मोन, हार्मोन्स। देखिए पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचकर उनकी वृद्धि को नियंत्रण करने का काम करता है। अलग अलग प्रकार के हार्मोन होते हैं। देखिए पौधे में अलग अलग टाइप्स के हार्मोन होते हैं। देखिए पहले देखेंगे ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन ऑक्सिन हार्मोन का जो काम होता है, ये तने यह तने वृद्धि में सहायक होती है और जड़ वृद्धि को नियंत्रण करती है। जिब्रेलिन जो जो हार्मोन होती है, जिब्रेलिन हार्मोन, ये भी तने की वृद्धि में सहायक होती है और जो बोने पौधे को लंबा कर देता है, जिब्रेलिन हार्मोन। देखिए साइटोकाइनिन जो हार्मोन है, यह कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक होता है। उसके पादप कोशिका के विभाजन के लिए कौन मतलब जिम्मेदार होता है, साइटोकाइनिन हार्मोन। एथिलीन एथिलीन हार्मोन, देखिए एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था के में होता है, जो फलों को पकाने में सहायता करता है। एथिलीन हार्मोन क्या कैसी अवस्था में होता है, गैसीय अवस्था में होता है, फलों को पकाने में सहायता करता है। फ्लोरीजेंस हार्मोन, इसे फूल खिलाने वाला हार्मोन कहा जाता है, बोलते हैं, जो फूलों को खिलाने में मदद करता है। तने तने में जिस तने में जिस और अधिक मात्रा में ऑक्सीजन होते हैं, उस और पृथ्वी अधिक होती है और जड़ में इसकी अधिकता वृद्धि को मतलब रोकती है। ठीक, आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा इसको। अब आगे हम लोग देखेंगे। देखिए ये प्लांट डिसीज है, जो पादप रोग होता है, वो आप लोग को एग्जाम में पूछता है। देखिए पादप रोग का सबसे बड़ा कारण जो होता है, फफूंद होता है, कवक होता है। देखिए टिक्का रोग, देखिए इस तरह का टिक्का रोग होता है, पौधे में छेदा मतलब दाग दाग बन जाएगा और छिद्र छिद्र की तरह दिखने लगेगा, इसे टिक्का रोग कहा जाता है। ये सबसे ज्यादा मूंगफली से संबंधित है। जो टिक्का रोग है किससे संबंधित है, मूंगफली के पौधे में ये टिक्का रोग होता है। देखिए अगला देखेंगे खैरा रोग। खैरा रोग जो होता है धान के लिए प्रसिद्ध रोग है, जो जस्ता जेडेन की कमी के कारण से होता है, जस्ता की कमी के कारण से होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर, अब आगे देखेंगे। देखिए ब्लैक हार्ट रोग। ब्लैक हार्ट रोग देखिए इस तरह ब्लैक के कलर हो जाता है, ये आलू में होता है। भंडार में जो आलू को भंडार किया जाता है, ऑक्सीजन की कमी के कारण ये ब्लैक हार्ट रोग होता है। देखिए मार्स रोग। मार्स रोग जो होता है मटर में होने वाला रोग है, जो मैग्नीज की कमी के कारण होता है। देखिए तो वाइट हो जाता है, मैग्नीज के कमी के कारण होता है। अब आगे देखेंगे। देखिए ये व्हाइट बर्ड रोग। व्हाइट बर्ड रोग देखिए इस तरह का मक्का के खेत में होता है। देखिए मक्का में होने वाला रोग है, जो जेड एंड जिंक की कमी के कारण होता है। जेड एन की कमी से मक्का में सफेद कली बनती है बनती है, जिससे इसे सफेद कली नामक रोग भी बोला जाता है। देखिए येलो वेन मोजेक रोग, देखिए ये भिंडी में होती है। भिंडी के मुख्य समस्या है और यह विषाणु जन्य रोग है। सफेद मक्खी इस विषाणु की वाहक होती है। अब आगे देखेंगे दो प्रकार के। देखिए ब्लैक रस्ट रोग, ये बहुत पूछता है। व्हाइट रस्ट रोग, ये देखिए ब्लैक रस्ट रोग जो होता है, यह रोग गेहूं से संबंधित है और गेहूं की गुणवत्ता को ये कम कर देता है। देखिए इसमें दो और रोग होता है, करनाट बंट रोग और टुंडू रोग, ये दोनों गेहूं से संबंधित है। और व्हाइट रस्ट रोग जो होता है, सरसों का प्रमुख रोग होता है व्हाइट रस्ट रोग। यह एक कवक जनित रोग है, जो सिस्टोपस कवक द्वारा फैलता है। देखिए ये सिस्टोपस कवक द्वारा फैलता है। याद रखेंगे ब्लैक रस्ट गेहूं से संबंधित है, व्हाइट रस्ट जो है सरसों से संबंधित है। अब आगे देखेंगे। देखिए ये लाल सड़न रोग जो होता है गन्ने से संबंधित है। ये कवक के कारण होता है। इस रोग के कारण गन्ने के तनों और पत्तियों में क्या होता है, लाल धारियां हो जाती है। अब देखिए इरगाट रोग जो होता है बाजरे में होता है, कवक के कारण होता है। अब देखेंगे इससे ये प्लांट किंगडम से संबंधित महत्वपूर्ण टेस्ट देखेंगे। जो भी क्वेश्चन इससे राइज किए गए हैं, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे मोस्ट इंपोर्टेंट जो टेस्ट होंगे, क्वेश्चन होंगे, इसमें कवर अप करेंगे। देखिए जो भी होगा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देंगे। पादप रोग
का सबसे उत्तरदायी कारण कौन है? पादप रोग का सबसे ज्यादा उत्तरदायी कारण जो है फफूंदी है, फफूंदी। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? टिक्का रोग मूंगफली से संबंधित है। कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधे में जैव पोषक वाहक कार्य करता है? जैव पोषक, देखिए पोषक वाहक कौन करता है? फ्लोएम, फ्लोएम। जल 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 से जल वाहन करता है जाइलम, और फ्लोएम फल से पोषक वाहन करता है। इस तरह करके आप लोग याद रखेंगे। देखो अगला क्वेश्चन देंगे, एक वृक्ष की आयु का पता करने किसके द्वारा लगाया जा सकता है? देखिए वार्षिक वलयों की गिनती करके वृक्ष की क्या कर सकते हैं? उसकी आयु पता लगाया जा सकता है। संवहनी पौधों में पानी ऊपर किस में मतलब जाता है? तो ये पानी, देखिए पानी ऊपर किस में जाता है? तो जो जाइलम टिश्यू है उसके द्वारा जाता है। निम्नलिखित गैसों में से कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? देखिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जरूरी है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है आती है कहाँ से आती है? जल से आती है। प्रकाश के निम्नलिखित रंगों में से किसका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तीव्र अवशोषण होता है, ये लाल रंग का सबसे ज्यादा अवशोषण होता है। पौधे व पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फोटोसिंथेटिक मतलब प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो लाल रंग प्रभावित होता है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण निम्नतम कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है। देखिए पौधे में फ्लोएम जो है, फ्लोएम का मुख्य उत्तरदायी हो आहार वाहन करने के लिए, आहार वाहन करने के लिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन इसमें से साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। मक्का के पत्तियों के शीर्ष का सफेद होना सूचक क्या करता है? ये जेडन की कमी से होता है, जेडन की कमी से। देखिए कर्नाल्ट बंट रोग किससे संबंधित है? कर्नाल्ट बंट जो रोग है यह गेहूं के से संबंधित है, गेहूं से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए आलू में ब्लैक हार्ट का कारण कौन सा है? आलू में ब्लैक हार्ट का कारण है ये जो गोदाम में रखते हैं उसमें ऑक्सीजन कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी से आलू में ब्लैक हार्ट रोग होता है। येलो वेन मोजेक गंभीर बीमारी है किसका? भिंडी की, किसका? भिंडी की। इसी के साथ ये प्लांट किंगडम का जो सीरीज है इसमें इसी के तहत ये खत्म होता है, ये वीडियो यहीं पर खत्म होगा। और आशा करते हैं आप सारे क्वेश्चन को मतलब याद कर जाएंगे। इससे आपका परीक्षा में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कभी भी प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। आप इसे लिख जाएंगे और आप इसे अच्छी तरह से याद कर जाएंगे। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें ताकि मेरा आने वाला जो भी वीडियो हो आपको सूचना सर्वप्रथम पहली आप ही को मिले। इसके साथ धन्यवाद।